नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सबिका राठौर। आईएसआई मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा हुआ है। जहां दुबई से ऑपरेट हो रहा था मॉड्यूल, बता दें कि मेरठ का आकिब ऑपरेट कर रहा था मॉड्यूल को, और आकिब ने साकिब को पाक हैंडलर से संपर्क करवाया था। सोशल मीडिया के जरिए संपर्क करवाया गया था। तो भारत में आतंकी मॉड्यूल तैयार करना का जिम्मा सौंपा गया था और कई रक्षा प्रतिष्ठानों और कैंट इलाकों की रेकी हुई थी। मॉड्यूल के निशाने पर बड़े नेता थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेरठ का आकिब अब अरेस्ट हो गया है। आईएसआई मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा हुआ है और दुबई से ऑपरेट हो रहा था ये मॉड्यूल, ये बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं मेरठ का आकिब ऑपरेट कर रहा था इस मॉड्यूल को। साथ ही आकिब ने साकिब को पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क करवाया था और सोशल मीडिया के जरिए संपर्क करवाया गया था। बताते चले कि भारत में आतंकी मॉड्यूल तैयार करने का जिम्मा इसको सौंपा गया था। कई रक्षा प्रतिष्ठानों और कैंट इलाकों की रेकी भी हो गई थी और मॉड्यूल के निशाने पर देश के बड़े नेता थे। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से ये साजिश रची जा रही थी और अब ये बड़ा खुलासा आईएसआई मॉड्यूल पर हुआ है। और पाकिस्तान में बैठे जो आका है, जो आतंकी आका है, वो भारत को सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है किसी के चलते दुबई से ऑपरेट हो रहा था ये मॉड्यूल और मेरठ का आकिब ऑपरेट कर रहा था इस मॉड्यूल को। वहीं आकिब के साकिब को पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क कराया गया। ये बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए संपर्क करवाया गया था। आप सोचिए कि कितना बड़ा ये सिंडिकेट था जो भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए आतंकी सक्रिय कर रहे थे और भारत में आतंकी मॉड्यूल तैयार करने का जिम्मा यहां पर दिया गया था, यानी कि और लोगों को इसमें जोड़ने का काम यहां पर दिया गया था। अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, जब से इस मॉड्यूल के बारे में पता चला है, एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब बताया जा रहा है कि बड़े नेता टारगेट पर थे। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी आकाओं से मिलाया गया था। क्या जानकारी है आपके पास इस पूरे मामले पर? देखिए, एटीएस की रिमांड पर ये चारों जो आतंकी हैं इस वक्त एटीएस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और सोर्सेज के हवाले से यही जानकारी सामने आ रही है कि चूंकि रेकी तो ये करते ही थे, साथ में जो इनके पाकिस्तानी हैंडलर्स थे वो इनको असाइनमेंट दिया करते थे कि किसकी रेकी करनी है। हालांकि अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें कुछ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ पुलिस अधिकारी हैं, सुरक्षा अधिकारी हैं। तो ये तमाम लोग हैं जो इनके निशाने पर थे, जिनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इनको पाकिस्तानी हैंडलर्स को पहुंचानी थी। लेकिन देखिए, इस पूरे मामले में एक सनसनीखेज खुलासा समीका ये हुआ है कि इन चारों का जो मेन आका था आकिब, वो इस वक्त दुबई में बैठा हुआ है और चूंकि आकिब नहीं साकिब जो कि मेरठ का रहने वाला है, जो इस वक्त एटीएस की गिरफ्त में है, साकिब से मुलाकात करवाई थी जो पाकिस्तानी हैंडलर्स थे। पाकिस्तानी हैंडलर्स के जरिए सोशल मीडिया पर इसकी मुलाकात हुई। उसके बाद जो पाकिस्तानी हैंडलर्स थे वो उन्होंने सीधे साकिब को निर्देशित करना स्टार्ट कर दिया। तो ये कह सकते हैं कि देखिए, इस पूरे मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी निश्चित तौर पर कुछ और चौंकाने वाले खुलासे होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो जानकारी निकलकर सामने आई है, ना सिर्फ ये रेकी करते थे बल्कि बड़े हमले की फिराक में थे। खासतौर पर जो सार्वजनिक यानी कि जो सरकारी उपक्रम है या फिर जो सरकारी प्रतिष्ठान है, और इनके निशाने पर सबसे ज्यादा जो रेलवे ट्रैक थे, जो रेलवे के सिग्नल बॉक्स होते हैं, चूंकि जिससे ट्रेनों की आवाजाही संचालित होती है, चूंकि ये प्लानिंग कर रहे थे लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन का जो सिग्नल बॉक्स है उसको उड़ाने की, ताकि कोई बड़ी ट्रेन दुर्घटना कराई जा सके। हालांकि उससे पहले ही ये एटीएस के हत्थे चढ़ गए। तो इस तरह की इनकी प्लानिंग थी और ना सिर्फ ये जो रेलवे के सिग्नल बॉक्स हैं उनको उड़ाने का इनका मकसद था, बल्कि सिलेंडर ब्लास्ट के जरिए ये दहशत फैलाने की कोशिश में थे। और चूंकि जो ये वीडियोस भेजते थे, चूंकि उसके लिए बाकायदा पैसा मिलता था। और देखिए, जो ये मॉड्यूल निकलकर सामने आया समीका, इसमें हैरान करने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि इसमें जो दो लड़के हैं वो हिंदू हैं। लेकिन शुरुआती पूछताछ में ये बात निकलकर सामने आई है कि इस पूरे गिरोह का जो संचालन था, चूंकि साकिब करता था, उसने खुलकर उन दोनों लड़कों को यह नहीं बताया था कि क्या करना है। जो रेकी का काम होता था वो लोकेश और विकास से करवाता था, जो कि हिंदू लड़के हैं, जो 4 में से 2 हैं। तो उनको रेकी का काम दिया जाता था और रेकी के बदले उनको पैसा दिया जाता था। तो जाहिर सी बात है कि पैसे का लोभ और लालच दिया गया उन दोनों को और उसके जरिए जो रेकी करवानी थी या जो फिर फोटोज लेने थे। चूंकि इस पूछताछ में ये भी बात निकलकर सामने आई है कि इन्होंने कुछ जो कैंटोनमेंट इलाके होते हैं वहां के भी कुछ फोटो
फोटोज इन्होंने अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजे हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने में जुटे हुए थे। हालांकि अब एटीएस की गिरफ्त में है। एटीएस ने इनको 5 दिन की रिमांड पर ले रखा है। एटीएस इनसे लगातार पूछताछ कर रही है और माना जा रहा है कि इसी पूछताछ में आकिब, जो कि दुबई में बैठे होने की जिसकी बात सामने आ रही है, इसी पूछताछ में ये बात निकलकर सामने आई है। और हो सकता है कि इन चारों के अलावा इस पूरे गैंग में जो ऑपरेट हो रहा था, इस गैंग में कुछ और भी लोग हो सकते हैं जो इस साजिश को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। अविनाश, जैसे जैसे पूछताछ हो रही है वैसे खुलासे तो हो ही रहे हैं, और चूंकि आपने जिक्र किया कि इसमें 2 हिंदू लड़के भी थे, तो कहीं ना कहीं किसी को शक ना हो, इसीलिए ऐसे लोगों को भी ये लोग अपने साथ शामिल कर रहे हैं कि अगर हिंदू हैं या फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं उन पर कोई इतनी आसानी से शक नहीं करता है। क्या ये भी एक वजह है कि ये अब एक अलग माइंड गेम के साथ यहाँ पर लोगों को अपने साथ शामिल कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यही इनकी स्ट्रेटजी थी कि अगर इसमें कुछ हिंदू लड़कों को शामिल किया जाता है तो जो एजेंसियां, चूंकि एजेंसियां लगातार ऐसे संगठनों को ट्रेस करती रहती है, ऐसे लोगों को ट्रेस करती रहती है, तो इनका मकसद यही था कि अगर हिंदू लड़कों को भी इसमें शामिल किया जाता है पैसे का लालच देकर, तो हो सकता है कि एजेंसियों की नज़र से वो बच जाए। चूंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो रेकी का काम होता था, वो जो दोनों लड़के हैं, चाहे हम लोकेश की बात करें या फिर दूसरे लड़के की बात करें, उनको रेकी का काम दिया जाता था कि अगर वो पकड़े भी गए तो वो घुमा फिरा कर वहां से निकल जाएं। क्योंकि आमतौर पर चूंकि इससे पहले भी बनारस में जब एक आतंकी पकड़ा गया था, चूंकि वो भी फोटोज भेजता था कैंटोनमेंट इलाके की, तो चूंकि वो मुस्लिम लड़का था, तो इसके पीछे मकसद यही था कि आसानी से नजर में नहीं आना है, एजेंसियों से बचना है, तो इसमें कुछ हिंदू लड़कों को शामिल किया जाए। लेकिन देखिए अब चुनौती ये भी है एटीएस के सामने, चूंकि एटीएस इस बात का समीक्षा पता कर रही है कि क्या सिर्फ लोकेश और जो दूसरा लड़का है वही इस गैंग में शामिल हैं या कुछ और हिंदू लड़कों को भी इन्होंने हायर किया था। चूंकि देखिए ये बहुत खतरनाक मॉड्यूल है। चूंकि इससे पहले जब ये चारों पकड़े गए थे तो ये बात निकलकर सामने आई थी कि जो पाकिस्तानी हैंडलर्स थे उन्होंने बाकायदा इनको समझाया था कि जो पहले के मॉड्यूल जो कि बस्ट किए गए या जो पकड़े गए, चूंकि वो एजेंसियों की नज़र में आसानी से आ जाते थे, तो इन लोगों को ये डायरेक्शन दिया गया था कि उन एजेंसियों की नज़र में नहीं आना है, इसके लिए बाकायदा हिंदू लड़कों को हायर करो, उन्हें पैसे का लालच दो और किस तरीके से बचना है इसके लिए खास तरीके की एक जो स्ट्रेटजी है वो प्लान करो। हालांकि अब चूंकि एटीएस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है और जैसा कि आकिब की बात सामने आई है कि आकिब दुबई में बैठकर इनको हैंडल कर रहा था, उसने ही पाकिस्तानी हैंडलर्स से इनकी मुलाकात करवाई थी और चूंकि जो पैसों का जो लेन देन होता था उसमें उसकी भी भूमिका होती थी। तो ये अब चूंकि एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है कि एटीएस की जो जांच है वो आगे तक आएगी और माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में कुछ और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।